दोस्तों, क्या आपको पता है किसी भी देवी देवता की टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग चाहे कितना भी टूट जाए फिर भी पूजा जाता है। और क्या आपको पता है भगवान शिव के गले में जो सांप लपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। ये शेषनाग के बाद नागों का दूसरा राजा था। भगवान शिव ने खुश होकर इसे गले में डालने का वरदान दिया था। और क्या आपको ये भी पता है शंकर भगवान पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के झूठ का गवाह बना था। तो दोस्तों, ऐसे ही भगवान शिव से जुड़े 60 रोचक तथ्य आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं है, उन्हें अनादि माना गया है, मतलब जो हमेशा से था, जिसके जन्म के कोई तिथि नहीं। कथक और भरतनाट्यम करने के वक्त भगवान शिव की जो मूर्ति रखी जाती है उसे नटराज कहते हैं। हम शिवरात्रि इसीलिए मानते हैं क्योंकि इस दिन शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उससे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुत ये संपूर्ण सृष्टि बिंदुनाथ स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाथ शिव है। बिंदु का अर्थात ऊर्जा और नाथ का अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना है। शंकर भगवान का शरीर नीला इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। दरअसल समुद्र मंथन के समय 14 चीजें निकली थी, उसमें से 13 चीजों तो असुर और देवताओं ने आधी आधी बांट ली थी, लेकिन हलाहल नाम का विष लेने को कोई तैयार नहीं था। ये विष बहुत ही घातक था, इसकी एक बूंद भी धरती पर बड़ी तबाही मचा सकती थी। तब भगवान शिव ने इस विष को पिया था, यहीं से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है, इसलिए कहते हैं तीसरी आंख बंद ही रहे प्रभु की। सर्वप्रथम शिव भगवान ने ही धरती पर जीवन के प्रचार और प्रसार का प्रयास किया था, इसीलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका नाम आदिश भी है। भगवान शिव ने गणेश जी का सिर इसीलिए काटा था क्योंकि गणेश जी ने शिव को पार्वती से मिलने नहीं दिए थे और उनकी मां पार्वती ने ऐसा करने के लिए बोला था। भोले बाबा ने तांडव करने के बाद सनकादि के लिए 14 बार डमरू बजाया था, जिससे महेश्वर सूत्र यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती का एक ही पुत्र था और जिसका नाम था कार्तिकेय। गणेश भगवान को तो मां पार्वती ने अपने शरीर पर लगे लोभ से बनाए थे। शंकर भगवान पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि ये ब्रह्मा जी के झूठ का गवाह बना था। शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग सभी लोग चढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। चंद्रमा को भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान मिला हुआ था। जिस बाघ की खाल को भगवान शिव पहनते हैं उसी बाघ को उन्होंने खुद अपने हाथों से मारा था। नंदी, जो शंकर भगवान का वाहन और उसके सभी गुणों में सबसे ऊपर भी है, वो असल में शिलाद ऋषि को वरदान में प्राप्त पुत्र था, जो बाद में कठोर तप के कारण नंदी बन गया। बनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी कहा गई। भगवान शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं और वो हैं गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलांधर, अयप्पा और भूमा। और इन सभी के जन्म की कथा भी रोचक है। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी भगवान शिव के भक्त थे। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत में श्री कृष्ण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी और भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना की थी। भगवान शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है।
शिवजी के वैसे तो अनेक नाम हैं, जिनमें 108 नामों का उल्लेख तो पुराणों में मिलता है, लेकिन ये प्रचलित नाम को आप जानिए। महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्रियंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, भूतनाथ और रुद्र। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गांधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। भगवान शिव ने सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। श्रीलंका में रत्नदीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपत नामक मंदिर में भगवान शिव के पैरों का निशान है। ये 5 चिन्ह 5 फुट और 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इसी स्थान को शिवानोलीपादम कहते हैं और कुछ लोग इसे आदम पिक कहते हैं। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहां पर भगवान शिव विराजमान हैं। उस पर्वत के ठीक नीचे ही पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। भगवान शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमश स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। शंकर भगवान की एक बहन भी थी और उनका नाम अमावरी थी, जिससे माता पार्वती की जिद पर खुद महादेव ने अपनी माया से बनाया था। शंकर भगवान और शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शिवजी ने शंखचूर्ण को अपने त्रिशूल से भस्म किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शंखचूर्ण की हड्डियों से ही शंख बना था। देवी गंगा जब धरती पर उतरने की सोची तो एक समस्या आ गई थी। इनके वेग से तो भारी विनाश हो जाएगा। तब शंकर भगवान को मनाया गया कि पहले गंगा को अपनी जटाओं में बांध लें, फिर अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे उन्हें धरती पर उतारे। भगवान शिव के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचलित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियां की उत्पन्न हुई। भगवान शिव ने ही गुरु और शिष्य का परंपरा शुरू की थी और भगवान शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालक्ष्य, शुक्र, साहसक्ष्य, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गोर्सिरस मुनि भी थे। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव जी की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय में भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी शिव ने दर्शन दिए थे। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।